फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक्स करेंगे बेटा। ax स्क्वायर bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, इसमें a b एंड c क्या है? रियल नंबर। इक्वेशन कब होगी? जब हम इसको इज इक्वल टू 0 पे इक्वल करेंगे, देन इट विल बी अ इक्वेशन। ओके, अब बच्चे जो हम क्वेश्चंस में अक्सर लिखा होता है इसके रूट्स के बारे में। रूट्स क्या होता है? जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है इसके हमेशा ही हमें 2 आंसर्स आएंगे। ओके, तो 2 आंसर्स जो होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के, उन आंसर्स को हम क्या कहते हैं? रूट्स। अब हमें कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है विदाउट सॉल्विंग कमेंट अपॉन द नेचर ऑफ रूट्स। ये मीनिंग नहीं है इसका कि हमने सॉल्व नहीं करना। क्या मीनिंग है? कि बिना इसको सॉल्व किए हमने डायरेक्टली बताना है कि इसके आंसर्स कैसे आएंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना पड़ता है। ठीक है, तो मैंने फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन ले ली क्वाड्रेटिक, 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इसको बेटा स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करोगे, ax स्क्वायर इज इक्वल टू 5x स्क्वायर, तो a की वैल्यू क्या आ गई? 5 प्लस bx इज इक्वल टू माइनस 6x, तो b की वैल्यू क्या आ गई? माइनस 6 प्लस c प्लस 7, तो c की वैल्यू 7 आ गई। साइंस का ध्यान रखना है बच्चे। यहाँ आप देख रहे हैं b प्लस का है, जबकि यहाँ b क्या है? माइनस का है, तो हमारा इसका मतलब b का आंसर किस में आएगा? माइनस में। अब बेटा हमने डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करना है। d इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है? b स्क्वायर माइनस 4ac। इस फॉर्मूले को हमने अच्छे से क्रैम करना है। नेक्स्ट क्या है? वैल्यू पुट करेंगे। b की वैल्यू माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 a 5 c 7, माइनस 6 को मल्टीप्लाई करोगे, माइनस का स्क्वायर क्या होता है? माइनस इंटू माइनस प्लस 6 का स्क्वायर 36, और ये आ गया 140। माइनस किया मैंने, ग्रेटर नंबर के आगे किसका साइन है? माइनस का। हमारे आंसर में क्या आएगा? माइनस 104। अब बेटा अगर हमारे पास 3 टाइप के आंसर आएंगे, एक आंसर माइनस में, एक आंसर प्लस में और एक आंसर 0 में, तो उसके अकॉर्डिंग हम d की वैल्यू देख के बता सकते हैं कि हमारे रूट्स कैसे आएंगे। अब बेटा अगर d की वैल्यू माइनस में आ रही है, इसका मतलब कंडीशन क्या है? d लेस देन 0, ये बताओ भी बहुत जरूरी है। अब अगर d नेगेटिव है, माइनस में है, लेस देन 0 है, तो हमारे रूट्स कैसे होंगे? हमारे आंसर कैसे आएंगे? इमेजिनरी रूट्स। इमेजिनरी का क्या मतलब है? कि जो रियल नहीं है, नॉट रियल भी लिख सकते हैं। अगर d का आंसर प्लस में आया, पॉजिटिव आया, इसका क्या मीनिंग है? d ग्रेटर देन 0 मीन्स रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। क्या मतलब है इसका? जैसे मैंने अगर ये इक्वेशन सॉल्व की तो 2 आंसर आएंगे, बट दोनों आंसर डिफरेंट आएंगे। हो सकता है कि एक आंसर 3 आए, एक -2, तो ये 2 डिफरेंट आंसर हो गए, तो इसीलिए ये क्या है? अनइक्वल। अब अगर d का आंसर 0 आता है तो दोनों ही बेटा सेम आंसर आएंगे, रियल तो होंगे ही बट ये इक्वल भी होंगे। जैसे मान लो दोनों आंसर क्या आएंगे हमारे? सपोज 2 आ गए, सेम आंसर, तो कब आएंगे? जब d की वैल्यू क्या आएगी? हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा? 0। ठीक है, अब अगर d जो है वो परफेक्ट स्क्वायर आ गया, मान लो परफेक्ट स्क्वायर का मतलब, मान लो स्क्वायर रूट में जो हमारा हम जब सॉल्व कर रहे हैं तो ये 16 परफेक्ट स्क्वायर है, तो जब परफेक्ट स्क्वायर आएगा तो हमारा जो रूट्स आएंगे वे कैसे आएंगे? रैशनल नंबर। और अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया, मान लो 15 आ गया आंसर में, ठीक है, तो इस केस में मुझे रूट कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो इसका मतलब ये क्या है? इरैशनल नंबर। तो आगे भी हमारे 2 टाइप्स हैं। अगर d डिस्क्रिमिनेंट का आंसर परफेक्ट स्क्वायर है तो रैशनल नंबर आएंगे रूट्स, और अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हमारे क्या आएंगे? रूट्स इरैशनल। ठीक है बेटा, तो ये मैंने इसके कुछ बेसिक्स आपके साथ डिस्कस किए हैं। अगली वीडियो में मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन हाउ टू सॉल्व, सॉल्यूशन के जो 2 मेथड है, कैसे राउंड ऑफ कर रहे हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे हैं, वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ओके देन, बाय, थैंक यू।